हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 खाली स्थान में आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता का विजेता खाली स्थान देश रहा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। ठीक है, तथा इस प्रतियोगिता का विजेता ऑस्ट्रेलिया देश रहा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी न्यूजीलैंड देश ने की है और इस प्रतियोगिता को ऑस्ट्रेलिया ने जीता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 2, कहता 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा कितनी अनुसूचियां थी। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। तो इसका ए ऑप्शन। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में जो है कुल अनुच्छेद 395 थे और 8 अनुसूची थी। ठीक है, उसके बाद देखिए कि भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है और जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूपेण जो है प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व में किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और उसके बाद चलिए देखते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में लगभग 470 अनुच्छेद और 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। तो 3 का होगा ए ऑप्शन, यानी गरीबी हटाओ। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल जो उद्देश्य था ये था गरीबी हटाना। इस योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ठीक है, आर्थिक संकट तथा तेजी से बढ़ती महंगाई के कारण गरीब लोगों की दशा को सुधारने के लिए आर्थिक कल्याण पर जो है बल दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण गरीबों तथा भूमिहीन किसानों के उत्थान के लिए आर्थिक कार्यक्रम को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष जो है लागू किया गया। 4 का होगा डी ऑप्शन, यानी 1993। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान 1993 में लागू किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। 73वां संविधान अधिनियम 1992 में पारित किया गया था और यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को 1 जून 1993 को लागू किया गया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा LM सिंघवी समिति के सिफारिश पर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं। तो 5 का जो होगा सी ऑप्शन, सरोजनी नायडू। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को कहा जाता है। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी और लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न प्रदान किया गया। इन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर का निधन हो गया। ठीक है, PT उषा को भारत का गोल्डन गर्ल नाम दिया गया है। मदर टेरेसा निर्मल हृदय सोसाइटी के संस्थापक थी। मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार तथा 1980 को भारत रत्न पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विशप्स जो है किस खेल से संबंधित है। विशप शतरंज से संबंधित है, सी ऑप्शन। अब देखिए शतरंज की शुरुआत भारत में हुआ और चेस बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। गैम्बिट, चेकमेट, स्लेटमेट, ग्रैंड मास्टर, फीडे, चेक, रैंक, रेटिंग आदि जो है ये चेस की शब्दावली है। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है।
तो 7 का होगा डी ऑप्शन, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व से है और सरकारी एवं निजी क्षेत्र की को साझा जो है भागीदारी भी हो सकता है। ठीक है। मिश्रित कृषि का अर्थ कृषि के साथ पशुपालन करना होता है। और देखिए फसल चक्र का अर्थ होता है फसलों को बदल कर खेती करना। फसल चक्र के द्वारा उत्पादन में वृद्धि तथा मृदा में पोषक तत्व बना रहता है। और बहु फसली कृषि का अर्थ होता है कि एक साथ एक ही खेत में एक से अधिक फसलों की बुआई करना। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो 8 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए कि मिस्र में गर्म और शुष्क हवाओं को खमसीन कहा जाता है। सहारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका, सिसिली तथा दक्षिणी इटली से गुजरने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क रेत से भरी दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी पवन को सिरोको, ठीक है, सिरोको कहते हैं। ठीक है। उस मिस्र में जो है क्या कहते हैं? तो खमसीन कहते हैं। लीबिया में जो है गिबली और ट्यूनिसिया में चिली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, अब देखिए कुछ गर्म हवा है और प्रवाहित क्षेत्र है जैसे चिनुक, रॉकी पर्वत का पूर्वी ढाल, ठीक है, और जैसे फोन जो है ये अल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल से प्रवाहित होता है। और हरमट्टन ये जो है सहारा मरुस्थल के उत्तरी भाग से जो है प्रवाहित होता है। यामो जो है जापान से, और ब्रिक फिल्डर जो है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। सांता आना ये जो है कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका से, और हबूब जो है उत्तरी सूडान से, नॉर्वेस्टर जो है न्यूजीलैंड से, और ट्रेमोंटेन ये जो है मध्य यूरोप से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है। तो इसका बी ऑप्शन। देखिए भारत में सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के साथ 1954 में सी राजगोपालाचारी एवं डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी भारत रत्न प्रदान किया गया। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम 2 कार्यकाल के उपराष्ट्रपति और एक बार भारत के राष्ट्रपति पद पर जो है सुशोभित किए। डॉक्टर राधाकृष्ण रूस देश के राजदूत भी नियुक्त किए गए थे। डॉक्टर राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 10 है कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो ए ऑप्शन। तो भारत में मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के आधार पर मुद्रास्फीति मापा जाता है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष वर्तमान में 2011-12 है। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य घट जाता है वस्तु की तुलना में। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए तत्काल बाजार में तरलता की कम करना चाहिए। साख संकुचन के द्वारा मुद्रास्फीति को कम करने में सहायता मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? सी ऑप्शन। तो माप तौल की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लागू हुआ। अलाउद्दीन खिलजी को अर्थशास्त्रीय सुल्तान कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी मध्यकाल का एकमात्र सुल्तान था जिन्होंने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया। बाजार नियंत्रण व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था दीवान ए रियासत थी। दीवान ए रियासत के प्रधान याकूब को बनाया गया था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था भय और आतंक पर आधारित थी। अलाउद्दीन मसाहत व्यवस्था यानी भूमापन व्यवस्था लागू करने वाले प्रथम मुस्लिम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत में राजपूतों एवं दक्षिण भारत में सफलता पाने वाले प्रथम मुस्लिम शासक था। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया है? तो 12 का होगा बी ऑप्शन,
यानी 12 का क्या होगा? तो देखिए हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत लूना 25 मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, लूना 25 मिशन को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को 1975 में सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया। 1984 में रूस के सोयूज रॉकेट के राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक बने थे। 2004 में अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली का विकास पर भारतीय रॉकेटों द्वारा ग्लोनास उपग्रहों का प्रक्षेपण करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में प्रशिक्षित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका होगा ए ऑप्शन। तो देखिए हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से एलेसेंड्रा कोरब जो ब्राजील का है, इसे सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। सलमान रुश्दी को जर्मन पीस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। हरि बालकृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो ये 14 है कि किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? 14 का होगा बी ऑप्शन, यानी गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद जो है 27 मई 1964 कार्यकारी प्रधानमंत्री का पदभार संभाले हैं। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी के बाद पुनः जो है गुलजारी लाल नंदा कार्यकारी प्रधानमंत्री का पद जो है धारण किए थे। गुलजारी लाल नंदा को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 1997 और इससे पूर्व दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया। गुलजारी लाल नंदा के प्रमुख पुस्तकें हैं सम एस्पेक्ट्स हाफ खादी, अप्रोच टू दी सेकेंड 5 ईयर प्लान आदि। क्वेश्चन नंबर 15 है कि संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है? तो ए ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। संविधान संशोधन 3 प्रकार के होते हैं, साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत से और 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन से। ठीक है, अब देखिए कि वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे का सुझाव देता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार देश के संपूर्ण या आंशिक रूप में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 324 के अनुसार जो है निर्वाचन आयोग की गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति पद संभालता है? तो 16 का होगा ए ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो देखिए भारत के इतिहास में केवल एक बार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति बीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए त्यागपत्र दे दिए थे। यदि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित न हो तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया? बी ऑप्शन। भारत का राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। भारत का राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। मैडम भिकाजी कामा ने अगस्त 1907 में विदेश में प्रथम तिरंगा ध्वज स्टुटगार्ट में फहराई थी। भारत में 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किया। जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। झंडा पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 18 है सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो 18 का होगा, तो देखिए 18 का जो राइट आंसर होगा
ये हो जाएगा डी ऑप्शन। तो देखिए सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य शब्द है जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र पर अंकित है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र सारनाथ से लिया गया है। अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में टेलीविज़न की शुरुआत जो है कब हुई? तो 19 का होगा डी ऑप्शन। तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 1959 ईस्वी में हुआ। भारत में टेलीविज़न का प्रसारण की शुरुआत दिल्ली से 15 सितंबर 1959 को हुई थी। भारत में रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत 25 अप्रैल 1982 में हुई। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी को कहा जाता था। बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन मुजफ्फरपुर के 1978 ईस्वी में स्थापित किया गया और आयन मंडल से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी का नाम है। तो 20 का होगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो यूक्रेन की राजधानी का नाम क्यू है। यूक्रेन की मुद्रा का नाम जो है हिरविनिया है, हिरविनिया। ठीक है, उसके बाद देखिए कि यूक्रेन क्षेत्रफल के अनुसार यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन क्षेत्रफल के अनुसार यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और देखेंगे प्रमुख देश और राजधानी, जैसे लिथुआनिया, इसकी राजधानी है विल्नियस विल्नियस। एस्टोनिया की राजधानी है ताल्लीन। मेसेडोनिया की राजधानी है स्कोपजे। स्लोवेनिया की राजधानी है ल्यूब्लाजाना। ठीक है, और आइसलैंड की राजधानी है रेक्याविक। और आर्मेनिया की राजधानी है येरेवन। और पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। 21 है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। तो सी ऑप्शन। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद है। ठीक है, अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा जो है निकाला गया समाचार पत्र था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। और अल नदवाह, अल हिलाल, अल विलाग आदि समाचार पत्र भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। सी ऑप्शन। तो देखिए यांग टीसी क्यांग एशिया की सबसे लंबी नदी है। यांग टीसी क्यांग नदी तिब्बत का पठार से निकलकर चीन सागर में गिरती है। यांग टीसी क्यांग नदी की कुल लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर है। यांग टीसी क्यांग चीन की सबसे बड़ी नदी भी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, 6690 किलोमीटर। अमेजन नदी का प्रवाह क्षेत्र सबसे अधिक है। गंगा भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी यानी 2525 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? तो 23 का सी लेब्रोडोर। तो लेब्रोडोर की धारा जो है ये ठंडी जलधारा है। अटलांटिक तो इसका जो है क्या होगा? सी ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो इसका सी ऑप्शन। तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित भारत के प्रथम महिला राजदूत थी। और श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित जो है यूएनए के अध्यक्ष बनने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। ठीक है, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी कृष्णमावलंकर थे। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी। देश की पहली महिला कांग्रेस केंद्रीय मंत्री श्रीमती राजकुमारी अमृता कौर थी। पहली महिला केंद्रीय मंत्री। और मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला श्रीमती रमा देवी थी। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी। और सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला एम फातिमा बीबी थी। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। फिर है भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? 25 का ए, यानी 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर में 2 डिग्री का अंतर है।
अब देखिए कि भारत का लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि लक्षद्वीप में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो 26 का होगा ए। तो लक्षद्वीप में मरकत द्वीप नहीं है, ठीक है। लक्का, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप है। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है, ठीक है। और लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। मालदीव भारत के निकटतम हिंद महासागर के द्वीपीय देश हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्र भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए डी ऑप्शन यानी बेलगाम अधिवेशन 1924। कांग्रेस के बेलगाम 1924 अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा हिंदी प्रस्तुत किया गया। गांधी जी एकमात्र अधिवेशन बेलगाम में कांग्रेस की अध्यक्षता किया। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस संविधान में 1920 में संशोधन किया। 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। कांग्रेस के कार्यकारिणी केंद्रीय समिति का गठन 1920 ईस्वी में किया गया। कांग्रेस की सदस्यता 25 पैसे देकर कोई भी बन सकता है, यह 1920 में लागू किया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच जो है युद्ध कब लड़ा गया? तो 28 का होगा ए ऑप्शन 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर में 305 ईसा पूर्व में युद्ध लड़ा गया। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर ने राज्य पर अधिकार कर लिया और भारत पर स्वाभाविक अपना राज्य मानता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया, ठीक है। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस को पराजित किया, परंतु उसकी जीत होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया। मेगास्थनी सेल्यूकस निकेटर तथा द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में भेजा गया जो है यूनान राजदूत था। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा था कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो बी ऑप्शन। कपास की खेती के लिए 45 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है, यह सत्य नहीं है। कपास की खेती के लिए आवश्यक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए। कपास के लिए काली मिट्टी अधिक उपयोगी है। काली मिट्टी में जलधारण की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। भारत के महाराष्ट्र, गुजरात में काली मिट्टी का अधिक विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो 30 का जो होगा सी ऑप्शन बिहार। बिहार राज्य में खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। तो मेडल विजेता को हर साल 29 अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।